हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर पीएनएम एकेडमी में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज की वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये निकली है वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक ऑन 14 मार्च 2023। तो आपका जो इंटरव्यू होना है वो आपका 14 मार्च को होना है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये 6 मंथ के लिए है आपका। The All India Institute of Medical Science, Mangalagiri, AP, is healthcare institute of national importance established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. The director aims Mangalagiri invites application from Indian citizen for appointment to the post of junior resident non-academic for a period of 6 months through interview in the institute as under। तो दोस्तों जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक में टोटल आपकी 40 पोस्ट है और यूआर के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5। टोटल वैकेंसी 3 हो गई। फिर दोस्तों जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, तो इसके लिए यूआर में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, तो टोटल हो गई 3। ये सब टोटल मिला के हो गई 40 वैकेंसी। फिर दोस्तों इसमें रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट दिया है कि द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स इज एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के आधार पे है। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इसमें दिया हुआ है कि ओबीसी कैंडिडेट्स वही माने जाएंगे विच डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट शुड नॉट बी अर्लियर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू की जो डेट है 14 मार्च 2023, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 14 मार्च 2022 से लेके 23 के बीच का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका वो बाद में इश्यू हो रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फॉर SC, ST एंड OBC सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाय अथॉरिटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर PWBD कैंडिडेट्स जो हैं डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, तो वो इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उनके बारे में दिया है। चलिए मैं आपको मेन चीज़ के बारे में इसमें बता देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें जो जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक के लिए है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड MBBS इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI NMC। और जूनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री के लिए है कि वो BDS होने चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय DCI। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड कंपलसरी इंटर्नशिप एंड must produce internship completion certificate and registration under any state DCI। तो ये हो गया दोस्तों कि जूनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री। फिर दोस्तों अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी विद रिगार्ड टू एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एटसेट्रा विल बी बेस्ड ऑन द क्रूशियल डेट गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। Only those candidates who have passed MBBS या फिर BDS including internship not earlier than 3 years before the date of interview. It implies that who have completed MBBS, BDS including completion internship between 15 March 2020 to 14 March 2023 only will be considered for the respective post। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है कि जो बच्चे MBBS या BDS किए हैं 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2023 के बीच में, केवल वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर टर्म ऑफ JR नॉन एकेडमिक इज 6 मंथ। इफ एनी वन ज्वाइंस एंड लीव एट एनी टाइम इट विल बी काउंटेड एज 1 टर्म इररेस्पेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ वर्क। फिर दोस्तों इसमें एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन अप्लाई बाय क्लिकिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है आपके सामने, ये जूनियर रेसिडेंट के लिए लिंक दिया गया है, इसको आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और वहां पे फिल कर सकते हैं। इसी तरह जूनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री के लिए दिया गया है।
फिर दोस्तों यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कैंडिडेट हैज़ टू फिल द रेस्पेक्टिव गूगल फॉर्म एंड नीड टू सबमिट देयर स्कैन कॉपी ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स ओनली थ्रू एबो लिंक प्रोवाइडेड। तो जितना कुछ भी आपको करना है, फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स एट्सेट्रा, ये सब आपको वहाँ पे करना है। तो ये सारा कुछ आपको जो गूगल फॉर्म लिंक दिखाई दे रहे हैं इसमें ही करना है। Original certificate as detailed in the section 12 of this notification, documents to be produced will be verified before walk-in interview। तो walk-in interview के पहले आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। फिर दोस्तों जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपर एज लिमिट, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ वॉक-इन इंटरव्यू, मीन्स 14 मार्च 2023 को जो अपर एज लिमिट होगी वो 30 साल होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन है, जैसा कि SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है तो 35 हो गए। OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज में, तो वो 33 ईयर्स तक एलिजिबल है। इसी तरह PWBD कैंडिडेट्स के लिए है कि 10 साल तक का है जनरल कैटेगरी के लिए, और 13 साल है OBC कैटेगरी जो कि आपके डिसेबिलिटी हैं जिन्हें, और 15 साल है फॉर SC/ST कैटेगरी। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों वो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 है, SC/ST के लिए 500 है, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए नील है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको नेफ्ट अगर करना है तो ये डिटेल दी गई है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब पे स्केल, तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, तो जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक के लिए बेसिक पे 56,100 है, प्लस यूजुअल अलाउंस एंड एडमिसिबल अंडर रूल्स इंक्लूडिंग NPA। अपॉइंटमेंट दोस्तों 6 मंथ के लिए है। फिर अगली इम्पोर्टेंट चीज़ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टिंग एट एम्स मंदालगिरी, ठीक है, ये आपका 14 मार्च 2022 को है। यहाँ पे इन्होंने 22 लिखा है जबकि 23 होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन 14 मार्च 2023, और इंटरव्यू आपको 11 बजे से है। तो रिपोर्टिंग 8 बजे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन 9 बजे से शुरू हो जाएगा, और इंटरव्यू आपका होगा 11 बजे। फिर वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें ले जाने हैं। तो आपको दोस्तों वहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ ले जानी है, जिसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड हो सकता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड। सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर रिसेंट 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर क्लास SSC 10th एंड 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए। MBBS BTS मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप एंड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और FMGE सर्टिफिकेट कंडक्टेड बाय NBE फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके पास FMGE सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस ऑफ MBBS कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो जो बच्चे बाहर से पढ़े हुए हैं तो उनके पास FMGE सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MCI DCI से रेस्पेक्टिवली। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ नेफ डिटेल्स इन ओरिजिनल, और अगर कैंडिडेट्स कोई कहीं पे काम कर रहा है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU में, तो उसके पास NOC होना चाहिए। जो आपके ऑर्थोपेडिक फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई भी कैंडिडेट्स जो कि रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशन ऑफ फ़ी, ये सब का बेनिफिट वहाँ अवेल करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वहाँ पे साइन हो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है दोस्तों, एनेक्सर 1। तो इसको ही आपको भर के वहाँ पे जो गूगल लिंक है वहाँ पे इसको भरना है, और फिर आपको पेमेंट ऑफ फी एक्सेट्रा करना है। तो सारे स्टेप दिए गए हैं, आप उसको सिंपली वहाँ पे फॉर्म भरिएगा, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जो मैंने टाइम बताया है दोस्तों, तो उसके पहले ही आप पहुँच जाइएगा ताकि रश से आप वहाँ पे बच सकें। कोई क्वेरी या डाउट हो तो ज़रूर